Good morning children, how are you all? I think you all are fine. आज हम लोग हिंदी व्याकरण में के प्रथम पाठ भाषा में लिपि को पढ़ेंगे। ओके, इसके पहले हम लोगों ने भाषा पढ़ी थी और भाषा के अन्य रूप पढ़े थे। आज हम लोग लिपि को समझेंगे कि लिपि है क्या और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। लिपि भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे वर्णों को पढ़ते हो ना, तो वर्ण, स्वर और वर्ण, यही तो स्वर वर्ण पढ़ते हो ना, तो वर्णों का उच्चारण ध्वनियों से होता है और ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ध्वनि का लिखित रूप को ही हम लिपि कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमारे मन के भाव और विचार को अस्थायी रूप देने के लिए या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इसी का प्रयोग करके तो हमारे जो वेद पुराण ग्रंथ है ना, जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, इन सब का लिपि का के प्रयोग करके ही हमारे वेद पुराण आदि के ज्ञान को सुरक्षित रखा गया। हर भाषा में ध्वनि चिन्ह निर्धारित होता है। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से तो हम मौखिक भाषा को लिखित रूप देते हैं। जो हम मुख से बोलते हैं वो मौखिक रूप है ना, और इसको लिखित रूप देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन्हीं ध्वनि चिन्हों के माध्यम से हम इसको लिखित रूप दे पाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे देखो, आपके बुक में दिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जैसे यहाँ दिया है ना, ये देखिए, ये दिया हुआ है आपका। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी को देवनागरी लिपि में लिपि कहते हैं, और पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की लिपि क्या है? फारसी। इसी तरह अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। ठीक है, ये आप लोग को लिखकर लर्न भी करना है और समझना भी है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है लिपि। देखिए, प्रमुख रचनाओं की भाषाएं भी लिखी गई। जैसे रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा? अवधी भाषा में। और कामायनी को जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी में लिखा था। इसी तरह प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने हिंदी में लिखा। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी में लिखा। ये सब प्रमुख रचनाओं की भाषाएं हैं। ये सब आप एक्टिविटी में लिखेंगे अपनी कॉपी में। समझ में आ रहा है? इसी तरह इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, इस टॉपिक को इस वीडियो के जरिए, और उसके बाद इससे प्रश्न बनाकर उसके आंसर लिखिएगा। तो आप लोगों ने समझा कि लिपि क्या है। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया लिपि क्या है। तो आप अगली वीडियो में हम व्याकरण को समझेंगे। व्याकरण हमें क्या सिखाता है, व्याकरण है क्या, और व्याकरण को पढ़ना क्यों जरूरी है। ओके, धन्यवाद।